थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हम एक ऐसी बच्ची जिसने महाराष्ट्र लेवल पर सेकंड परसेंटेज लाई है और सेकंड आर्ट्स के अंदर उसने परफॉर्मेंस की है, और उस बच्ची के साथ उसकी फैमिली और खास तौर पर इस वक्त हम मौलाना आजाद माइनॉरिटीज के अंदर हम यहाँ आए हुए हैं, जहाँ पर इस बच्ची का किस तरीके से सत्कार किया गया। यहाँ पर डॉक्टर असगर मुकादम जो यहाँ के माइनॉरिटीज के डायरेक्टर भी हैं, और इस वक्त हम इस बच्ची को रूबरू कराना चाहेंगे इसके क्वालिफिकेशन को देखकर और किस तरीके से ये बच्ची कामयाब हुई। हाँ बेटा, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम रमीज़ा गुलाम शेख है जी। आज आपने जो 95% लेके आया है महाराष्ट्र लेवल पर, आपको सेकंड रैंक आपका आया हुआ है, जहाँ के बहुत से लोगों ने आपको मुबारकबाद दी। थाने दहशत की टीम भी आई है आपको इस तरीके से मुबारकबाद देने के लिए। अपनी फैमिली के अंदर अपने टीचर्स का किस तरीके से आप शुक्रिया अदा करेंगी जिन्होंने आपका मनोबल बढ़ाया। मैं कॉलेज में जो पढ़ती थी वहाँ टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे सपोर्टिव थे। सबने बहुत ज़्यादा पढ़ाया अच्छे से जी। और मेरे स्कूल में भी सारे अच्छे टीचर्स थे। पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आज जो आपको इस तरीके से लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो पूरे साल मेहनत की थी वो सफल हो गई है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। और जैसा कि आपके पेरेंट्स का जो योगदान है, जैसा कि मैं आपके पेरेंट्स से ही बात करूंगा इस सिलसिले में, लेकिन आपने एक तोहफे के तौर पे अपने माँ बाप को अपने परसेंटेज दिए हैं। सरप्राइज आपने अपने माँ बाप पेरेंट्स को दिया है। हाँ। है ना? जब कोई बच्चा कंप्लीट हुआ है और थाना के अंदर थाना लेवल पे इस बच्ची ने फर्स्ट रैंक लाई है और महाराष्ट्र लेवल पर सेकंड रैंक लाई है। आपके कॉलेज का भी नाम जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जोशी बेडेकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। हमारे साथ में इस बच्ची के पेरेंट्स भी हैं। हाँ, सबसे पहले आपका नाम बताएं। गुलाम अली मोहम्मद शेख। जी, आप एज अ प्रोफेशनल क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। जी। तो जैसे कि आप ऑटो चलाने के बाद आपकी बच्ची ने आपका भरम रखी है। रखी है। हाँ, यानी कि आपने जो मेहनत किया दिन रात एक करके, कि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो, पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, तो आपने वो जद्दोजहद की, तो आपकी बच्ची 100% उसका कामयाबी को देखते हुए क्या लगता है? खुशी होती है, मतलब जैसा क्या अच्छे नंबर से मतलब पास हो गई है जी। और उसको आगे भी बढ़ना है जी। वो सबसे। तो हम भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी बच्ची इस मुकाम पर पहुंची है, और साथ ही बच्ची के जो एक ऐसे जिम्मेदार जो हमारे मोमिनपुरा मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं, मागिरी जुमा मस्जिद के ट्रस्टी भी हैं, जो यहाँ आए हैं बच्ची को मुबारकबाद देने के लिए। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। जी जी, मैं मागिरी जुमा मस्जिद ट्रस्ट भी हूँ और दारुल उलूम फैजान रज़ा भी हूँ। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रमीज़ा को अपनी मागिरी जुमा मस्जिद और अपनी दारुल उलूम की तरफ से उसको खास मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह बहुत बहुत अच्छे नंबर से आई। अल्लाह ताला उसको और कामयाब करे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत से बात करने के लिए। जिस तरीके से सरमाया होता है कि एक बच्ची जो कामयाब हुई है, तो यहाँ पर एक ऐसा मौजू बनाया गया जहाँ पर हमारे साथ में है मौलाना आजाद फाइनेंशियली कॉरपोरेशन के डायरेक्टर डॉक्टर असगर मुकादम साहब। सर, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं जो आपने एक मौजू बनाया, एक स्टैंड बनाया, ताकि इस बच्ची को मोटिवेट किया जाए, इस बच्ची को ऐसा नवाजा जाए जो इस बच्ची की हिम्मत अफजाई हो सके। तो इस बच्ची की कामयाबी को देखते हुए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं हमारे आज जिस तरीके से हमारी जो भारतीय हमारी सेना ने जिस तरीके से एक बहुत बड़ा काम किया है, हम सबसे पहले हमारी आर्मी को सैल्यूट पेश करते हैं हमारे पूरे तमामी लोगों की जानिब से कि उन्होंने उनके मुल्क में घुस करके उनको मारा है। तो हम जो है हम तमामी लोग जो है हमारी भारतीय सेना को जो है सैल्यूट अपनी तरफ से पेश करते हैं। और जिस तरीके से आज खुसूसी तौर पर हमने इस बच्ची के ताल्लुक से जो प्रोग्राम रखा था, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली ये बच्ची माशाल्लाह आज आप देखें कि जिस तरीके से अपने पेरेंट्स का नाम को रोशन किया है और थाना के सबसे नामचीन कॉलेज के अंदर जिसने तालीम हासिल की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक तरीके से एक माइनॉरिटियों का नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, अपने टीचर्स अपने स्कूल्स के नाम को रोशन किया। तो उसी के ताल्लुक से आज हमने जो है ये फैसिलिटीज़ बच्ची का रखा है। और ख़ास तौर पर हम जो है ये चाहते हैं कि बच्ची ने जिस तरीके से मेहनत की, तो मुझे बकौल इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल याद आता है कि आपने फरमाया था कि रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर अगर आप अपनी पीठ पे रखते हो तो आपको बोझ नज़र आएगा, मगर उसी पत्थर को अगर आप पैर के नीचे रोनते हो तो आपके लिए रास्ता बनता नज़र आता है। तो इस बच्ची ने माशाल्लाह जिस तरीके से जो इसके हालात थे, उन हालात को रौंद करके आज इससे अपने माँ बाप के नाम को रोशन किया है। जी, बहुत बढ़िया। और जैसे कि डॉक्टर साहब, ये बच्ची ने जिस तरीके से
एजुकेशन के फील्ड के अंदर महाराष्ट्र लेवल पर इसने सेकंड आई है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? मैं अपने मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बोर्ड के एक डायरेक्टर होने की हैसियत से मैं गुजारिश करता हूं और इस बच्ची से भी कहूंगा और तमाम पेरेंट्स से भी कहने की कोशिश करूंगा कि ये बच्ची माशाल्लाह आगे जा करके जो है एक बड़ी उड़ान लेकर के चल रही है यूपीएससी आईपीएससी एग्जाम्स के लिए, प्लस उसके साथ में बहुत कुछ इसके दिलों के अंदर तमन्ना है। इन तमाम तमन्नाओं को लेकर के जब ये उड़ान भर रही है तो हमारा ये इखलाकी फर्ज बनता है कि हम इस बच्ची के पीछे जो है खड़े रहें और इस बच्ची का सपोर्ट करें। तो ऐसी सूरत में अगर कहीं पर फाइनेंशियली क्राइसिस अगर इसके रास्ते में आड़े आती है तो हमारा बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इस माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले हर बच्चे के पीछे खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए खाली देशत के साथ बात करने के लिए। और हमारे साथ में जो एक्स प्रिंसिपल आइडियल स्कूल जो कई गुज़िश्ता 60 सालों से 65 सालों से बच्चों को, माइनॉरिटीज़ के बच्चों को सपोर्ट कर रहा है और आज एजुकेशन के अंदर उन्हें अव्वल दर्जे पे लेके आया, जैसे कि ये बच्ची मिसाल है। हमारे साथ में सैयद उस्मान सर है। सर, आज इस बच्ची ने आइडियल से इसने अपनी तालीम को हासिल की और आज ये ऊपरी तट पर पढ़ाई कर रही है और इसने 95% लेके आई है। किस तरीके से आप मुबारकबाद देना चाहेंगे? मैं बच्ची को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस बात की बहुत ही खुशी हो रही है कि आइडियल हाई स्कूल से बच्ची ने उर्दू मीडियम से एसएससी का इम्तिहान पास किया और बाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज सीनियर कॉलेज बीड़ेकर में आर्ट्स फैकल्टी में फर्स्ट किया है। ये भी बड़ा इत्तेफाक है कि हमारे वज़ीर आला वो भी माजी में रिक्शा ड्राइवर थे। और एक इत्तेफाक है कि महाराष्ट्र की ही बच्ची जिसने अदीब अनम, जिसने यूपीएससी आईएएस इम्तिहान पास किया है, उसके वालिद भी रिक्शा चलाते थे। और मैं इससे उम्मीद करूँगा बच्ची से कि ये भी कोई ऐसा अजीम कारनामा अंजाम दे। और ख़ास तौर से आर्ट फैकल्टी में आजकल उसकी बहुत डिमांड है। एलएलबी के लिए, यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए बच्चे जिनकी तादाद ज़्यादा होती है वो आर्ट फैकल्टी की होती है। और मैं ख्वाहिश रखूँगा कि वो भी एमपीएससी यूपीएससी के लिए ज़रूर कोशिश करें। और इस बात के लिए भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर असगर साहब ने जो यहाँ प्रोग्राम अरेंज किया है बच्ची की हिम्मत अफजाई के लिए, वो सही सिमत में कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो रावबड़े में बरसबर से देखने को नहीं मिलता था, आज उनकी रहनुमाई में हमें देखने को मिल रहा है। बच्चों की हिम्मत अफजाई हो रही है। शुक्रिया बहुत। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस बच्ची को उसके एक अच्छे रैंक को देखते हुए उनकी हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर मौलाना आज़ाद के जो डायरेक्टर है डॉक्टर असगर मुकादम साहब, यहाँ पर एक्स प्रिंसिपल आइडियल हाई स्कूल और साथ ही मोमिनपुरा मागिरी मस्जिद के ट्रस्टी जिम्मेदार यहाँ पर सब उपस्थित हुए इस बच्ची को मुबारकबाद देने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि ये बच्ची आगे जाए और बहुत ही अपने मंसूबों पे कामयाब हो। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।